आज हम लोग समांतर श्रेणी के उन सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो बिहार बोर्ड द्वारा प्रश्नावली 5.1 से पूछा गया है। ठीक है। 5.1 में जितने भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने पूछा है अभी तक में उन सारे क्वेश्चन को एक एक करके मैं आपके सामने हल करने वाला हूँ। सारे क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा और आप दोबारा इन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने दिख रहा होगा। समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी लिखिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 नंबर की एग्जाम में पूछ लेता है। तो देखिएगा, समांतर श्रेणी में प्रथम पद को हम किससे दर्शाते हैं? ए से। तो प्रथम पद को हम लिख लेंगे यहाँ पर। समांतर श्रेणी के जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद को हम किसे दर्शाते हैं? ए से दर्शाते हैं। ठीक है। समांतर श्रेणी के प्रथम पद ए। हम यहाँ पे ले लेता हूँ पेन। ए बराबर हो गया अपना 3/2। ये हो गया 3/2। ठीक है। और फिर कहा यहाँ से सारवंतर लिखिए। सारवंतर का मतलब डिफरेंस यानी डी चाहिए। डिफरेंस का मतलब होता है दूसरा का पद माइनस पहला पद। कोई दो प्रथम पद उठा लीजिए, चाहे ये दोनों ले लीजिए, चाहे ये दोनों ले लीजिए, चाहे ये दोनों ले लीजिए, कोई भी दो प्रथम पद हम उठा लेंगे। तो देखिएगा, दूसरा पद है 1/2 और पहला पद है 3/2। इन दोनों का अंतर करेंगे तो हमारे पास सारवंतर आ जाएगा। समझे? दो एलसीएम आ जाएगा, 1 - 3। तो हो गया -2/2, कट के आ जाएगा -1। तो डिफरेंस अपने पास कितना आ गया? डिफरेंस आ गया -1 का। और प्रथम पद हो गया ए। सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना ही करिएगा, 2 नंबर के एग्जाम में आपको पूछा जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आप देखिएगा, इसमें भी कहा है कि प्रथम पद और सारवंतर निकालिए। तो प्रथम पद आप जानते हैं, प्रथम पद होता है ए। ए बराबर है 0.6। और डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं? दो पद को घटाते हैं। प्रथम दो पद यानी दूसरा का पद है 1.7 और पहला पद है 0.6। इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा। 7 में से घटेगा 1 यानी कि 1.1। ये क्या हो गया अपना? ये हो गया डिफरेंस और ये हो गया प्रथम पद। इतना ही करने से आपको 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। इस तरह के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी देता है, 2 नंबर में भी देता है। देखिएगा, अगला सवाल आपके सामने आ गया है। अगला प्रश्न है कि श्रेणी 2, 4, 6, 8 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए इसका 11वां पद हम लोग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या? यहाँ लिखेंगे पहले माना माना एपी का प्रथम पद। एपी का प्रथम पद मिटा देता हूँ, गलत लिखा गया यहाँ पर। एपी का प्रथम पद है, एपी का जो प्रथम पद है मान लिए हम ए। प्रथम पद ए और सारवंतर सारवंतर बराबर डी। तो यहाँ जरा देखिएगा, जब एपी हमने ए माना तो पहला पद ए है क्या? ए है 2। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस निकालने के लिए जान चुके हम लोग कि दूसरा का पद में से पहला पद को घटाते हैं। तो 4 में से 2 घटेगा 2। ये आ गया। 11वां पद हमसे पूछा, आपको पता होगा एनवा फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। एनवा सूत्र ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ देखिएगा, एक मान कितना है? 2 है। एन एन बोले तो 11। एन बोले तो 11। 11 एन की जगह पर दे देंगे और डिफरेंस कितना है अपना? 2। तो यहाँ 2 प्लस 11 में से घटेगा 10। 10 दूनी 20 और 2 हो गया कितना? 22। तो ये हो गया क्या? 11वां पद। 11वां पद हो गया 22। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस और भी हमें आगे देखने के लिए मिलेगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। समांतर श्रेणी 4, 9, 14, 254 में 20वां पद। लगभग उसी तरह का सवाल ये भी है। तो इसमें हमको पूछा कि 20वां पद बताइए। तो उसी तरह से हम यहाँ भी लिखेंगे माना, अरे यार पेन, चलिए फिर से लिखता हूँ।
माना कि प्रथम पद ए, ऐसे भी लिख सकते हैं प्रथम पद ए है 4, सारवंतर 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 को डिश दर्शाते हैं। सारवंतर दूसरे का पद में से पहला पद घटाना है, सारवंतर आ गया अपने 5 का। और हमसे पूछा क्या, 20वां पद बताइए। ठीक है, तो 20वां पद बोला है, इसका मतलब हमको निकालना पड़ेगा इसमें n का मान कितना है, 20 है। इसीलिए a20 बराबर, a20 आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं a प्लस 19d, क्योंकि 20 से 1 कम 19d होता है। और एक मान अपने पास दिया हुआ है 4, 19, डिफरेंस कितना का है, डिफरेंस 5 का है ना, डिफरेंस है 5 का। तो 19 पचे 95, 95 में आप 4 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 99। तो ये हो गया 20वां पद। 20वां पद कितना आ गया अपने पास, 19 आ गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। 5वां सवाल पढ़िए। 5वां सवाल क्या कहा जा रहा है, समांतर श्रेणी -40 -15 10 35 का 10वां पद याद कीजिए। सेम उसी तरह से हम लोग इस तरह क्वेश्चन कर चुके हैं अभी हम। तो देखिए इसको क्या कैसे लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे पहले हम लोग माना कि एपी का प्रथम पद ए, प्रथम पद को हमेशा ए लिखते हैं, और ये दिया है हमारे पास -40। ठीक है, सारवंतर, सारवंतर कितना दिया है, सारवंतर दिया है डी का मान, ये दिया है 10, सॉरी 10 कहाँ से, इसको निकालना पड़ेगा सारवंतर आपको। सारवंतर निकालने का तरीका क्या, दूसरा का पद माइनस पहला पद, दूसरा का पद है -15, दूसरा का पद क्या है -15, इसमें से माइनस करना है किसको, -40 को। तो -15 माइनस माइनस प्लस 40, 40 में से 15 घटेगा, 10 में से 5 घटेगा 5, ये हो जाएगा 25, सारवंतर आ गया 25। तो इस हमसे पूछा क्या, 10वां पद, 10वां पद बोले तो A10, A10 का मतलब होता है A प्लस 9D। ठीक है, और एक मान अपने पास है माइनस का 40, 9, और डिफरेंस कितना का 25 का, हो गया -40, 25 नमा 225 होता है, घटा दीजिए इसको, 5 का 5, 12 में से 4 घटेगा 8, और यहाँ से आ गया अपना कितना 185। तो आंसर अपना आ गया कितना 185। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल देखिएगा, 18वें पद का मान हमसे पूछा है, उसी तरह से हम इसको भी बनाएंगे। लिख लेता हूं, माना एपी का प्रथम पद ए, प्रथम पद को हम किसे लिखते हैं ए से, और ये दिया हुआ है 1, सारवंतर, सारवंतर कितना दिया हुआ है, सारवंतर डी लिखते हैं, डी निकालना पड़ेगा, सारवंतर दूसरे का पद माइनस पहला पद, ये है 3। तब चलेंगे प्रश्नानुसार। हमसे पूछा 18वां पद, 18वां पद बोले तो हो गया ए18, ए18 का मतलब हो गया ए प्लस 18 से 1 कम 17D, एक मान है 1, डिफरेंस निकाल चुके हैं 3 का, तो 17 तिया 51 1 52, ये अपना हो गया आंसर। देखिए अगला सवाल पढ़िए, समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, हमसे ये पूछा। तो चलिए इसमें भी लिखेंगे हम लोग पहले, माना एपी का प्रथम पद ए, प्रथम पद ए, ये कितना दिया हुआ है 3, सारवंतर निकाल लेंगे यहाँ से हम लोग, सारवंतर डिफरेंस यानी डी निकालना है,
तो डी कैसे निकालेंगे? दूसरे का पद माइनस पहला पद, दूसरे का पद है 8, पहला पद है 3, 8 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा अपने पास? 5। सारवंतर आ गया 5 का। कौन सा पद 78 है हमें ये पता नहीं, यहाँ लिख लेंगे फिर। माना एनवा पद, एनवा पद क्या है? 78। जब एनवा पद 78 है इसका मतलब है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होगा 78वां पद। यानी 78वां पद, सॉरी हाँ, कौन सा पद 78 है? ये जो 78 आया होगा इसी फॉर्मूला के माध्यम से आपको आया होगा। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं हम एन का मान। तो ए हमारे पास है कितना? 3, ये अपने पास दिया है 3, और एन का मान कितना है? एन तो निकालना ही अपना, डिफरेंस कितना का? 5 का। ठीक है, देखिए एन माइनस 1 इंटू 5, ये 3 इधर आने के बाद 78 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 75। काटिए, 15 25 75, कि माइनस 1 उधर जाने पे प्लस 1 होगा, तो 15 1 हो जाएगा 16। यानी कि 16वां पद जो होगा ना वो क्या होगा? 16वां पद क्या होगा? 78। आप नीचे में लिख लीजिएगा, अतः एपी का 16वां पद क्या है? 78 है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 205 है? लगभग वही सवाल है, सेम। इसको पहले आप बनाइए खुद से वीडियो को रोक करके, तब आगे देखिएगा। चलिए देखिए, माना, लिखेंगे यहाँ पर, माना कि एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद ए, एपी का प्रथम पद कितना है? 7 है। सारवंतर, सारवंतर कितना है? सारवंतर है दूसरा का पद माइनस पहला पद, सारवंतर है 6 का। कौन सा पद 205? उसी तरह से लिखेंगे, माना, माना एनवा पद क्या है? 205 है। जब एनवा पद 205 है तो हम लिख सकते एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 205, क्योंकि 205 जो आया होगा इसी सूत्र के माध्यम से आया होगा। तो यहाँ से देखिए एक मान कितना है? 7 है, एन का मान निकालना ही है, डिफरेंस कितना का है? 6 का, 205। ठीक है, 205 उधर जा, सॉरी 7 उधर जाके घटेगा, तो एन माइनस 1 इंटू 6 बराबर 7 इधर आके घटेगा तो कितना होगा? 198 होगा। घटा दीजिएगा तो ये 6 इधर आके कटेगा, 6 तिया 18, 6 तिया 18, माइनस 1 उधर जाने पर जुड़ेगा तो एन बराबर 33 1 हो जाएगा 34। तो ये हो गया एनवा पद, यानी कि 34वां पद जो होगा वो कितना होगा? 205 का। नीचे में आप लिख लीजिएगा, अतः ये पी का 34वां पद बराबर 205। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको इस तरह से लिख लिख करके हल करना पड़ेगा, क्योंकि सब 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है, आपको लिखना पड़ेगा इतना स्पष्ट रूप से। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, समांतर श्रेणी इतना का अंत से 7वां पद ज्ञात कीजिए। अंत से हमें 7वां पद पूछा है भाई, तो इसमें देखिए कैसे बनाना है, इसको थोड़ा सा अलग ढंग से सोचना पड़ेगा। अंतिम से पूछा है ना कि शुरू से, तो अंतिम से जब हम चलेंगे तो अंतिम से चलने पर हमें पहला पद कौन दिखेगा? पहला पद हमें नवासी दिखेगा। अंतिम चलेंगे तो पहला पद हमें कौन दिखेगा? नवासी। तो लिखेंगे क्या? माना, माना एपी का प्रथम पद ए बराबर 89। ठीक, सारबंतर निकालना है, और सारबंतर के लिए हम लोग जानते हैं क्रमशः दो, कोई 2 पद का अंतर निकालेंगे। हमारे पास 2 पद क्रमशः कहाँ दिख रहा है? हमें यहाँ शुरू में दिख रहा है, तो कोई 2 पद यहाँ ले लीजिए। कोई 2 पद लेंगे तो आपको पता है दूसरे का पद में से पहला पद घटाते हैं। अगर सिंपली रूप में कहता था हम 13 में, सॉरी 17 में से 13 घटाते, लेकिन अंतिम से कहा है तो अंतिम से हम 13 में से 17 घटाएंगे। अंतिम चलने पर इसी तरह से आपको करना होगा। ये हो गया अपना कितना? माइनस का 4। 7वां पद पूछा तो लिखेंगे इसीलिए ए 7, ए 7 का मतलब हो गया
ए प्लस 6d। एक मान कितना है 89 है, 6 डिफरेंस कितना का माइनस का 4, तो ये 89 में से घटेगा 6 चौका 24, तो 9 में 4 घटेगा 5, 8 में से 2 घटेगा 6, तो ये हो गया कितना 65, यानी 65 हो गया 7वां पद अंतिम से। अगला सवाल पढ़िए, अंतिम सवाल है ये, 10 सवाल आज होने वाला है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ये तो क्वेश्चन पहले 3 नंबर में पूछा जाता था, लेकिन अब ये क्वेश्चन 5 नंबर में दिया जाता है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं, देखिएगा ध्यान से कैसे हल करेंगे। एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे अपना, क्या लिखेंगे, माना, माना कि एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद बराबर ए, एपी का प्रथम पद ए, ठीक है, और सारवंतर, सारवंतर, सारवंतर कितना है, सारवंतर को डी मान लीजिए, ठीक है। अब चलेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार 31वां पद बोला तो क्या लिखेंगे हम 31वां पद को, ए प्लस, 31वां पद मतलब होता है ए प्लस 30d, ये दिया हुआ है आपको कितना, नहीं ये तो निकालना ही है, 31वां पद ज्ञात कीजिए, तो चलिए निकालना है, इसको छोड़िए निकालना है। इसका 11वां पद 38 है, 11वां पद बोले तो ए प्लस 10d, ये कितना है 38, और 16वां पद 73, 16वां पद बोले तो ए प्लस 15d, 16वां पद मतलब ए प्लस 15d, ये कितना दिया है 73। इसको लिखिए समीकरण नंबर 1, इसको लिखिए समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण 1 में से 2 को घटाना पड़ेगा, यहाँ तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 चर वाले रैखिक समीकरण में आप लोग इस तरह समीकरण को हल करना सीख चुके हैं। समीकरण 1 में से 2 घटाइएगा, क्यों घटाएंगे, क्योंकि किसी एक चर को तो विलुप्त करना पड़ेगा, ए या डी को, तो ए या डी को विलुप्त करने के लिए हम इसको घटाएंगे, ठीक है। ए प्लस 10d बराबर 38, और दिया हुआ ए प्लस 15d बराबर 73, यहाँ तो हटेगा ही नहीं, यहाँ से इसको घटाना है, तो घटाने में करेंगे क्या, चिन्ह बदलेगा, ये कटेगा तो ये कट जाएगा, ये कटेगा तो यहाँ से डी अपने पास आ जाएगा, कितना डी आ जाएगा माइनस का 5d, और ये हो गया 13 में 60 घटेगा 5, और यहाँ पर हो गया 6 में से 3 घटेगा 3, माइनस में 3, माइनस माइनस कर देगा 5 सत्ते, तो डिफरेंस आ गया अपना कितना 7, डिफरेंस आ गया अपना कितना 7 आ गया, डिफरेंस आ गया। तब डिफरेंस के बाद हमको निकालना क्या है, एक मान, एक मान निकालने के लिए करना क्या है, डी का मान समीकरण 1 या 2 में रखना पड़ेगा। तो चलिए अगले पेज की ओर हम बढ़ते हैं, ए प्लस 10d लिखेंगे, डी का मान लिखेंगे क्या, डी का मान, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 है क्या, पहले इसको लिख लेते हैं, समीकरण 1 है क्या, समीकरण 1 है ए प्लस 10d बराबर 38, ए प्लस 10d बराबर 38, ए प्लस 10d बराबर 38, तो डी का मान हम लोग निकाल चुके 7, तो यहाँ से रखेंगे डी का मान 7, तो 38 में से 70 घटेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 10 में 60 घटेगा 2, यहाँ पर बचेगा 6 में से 3 घटेगा 3, यानी माइनस का 32, तो ये आ गया अपना कितना माइनस का 32, लेकिन हमको चाहिए कहाँ, सवाल में अपना क्या बोला था, सवाल में अपना ये कहा था, देख लेते हैं, सवाल में ये कहा था कि 31वां पद बताइए क्या होगा, 31वां पद बोले तो हम लोग लिख चुके हैं, 31वां पद का मतलब हो गया ए प्लस 10d, यानी ए प्लस 10d मन में चाहिए, 31वां पद मतलब हो गया इस तरह से ए प्लस 10d, और एक मान हम लोग निकाल चुके हैं माइनस का 32,
10, डिफरेंस कितना का है? 7 का। तो 10 अति 70, 70 में से 32 घटा दीजिए, 10 में से 2 घटेगा 8, और यहाँ बचेगा कितना? 6 में से 3 घटेगा 3, ये हो गया 31वां पद। 31वां पद आ गया कितना? 38। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। उम्मीद है आपको सभी चीज़ें समझ में आ गया होगा। अक्षर पर आप लोग विशेष ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि स्क्रीन पर लिखने में प्रॉब्लम होता है। आप लोग इसको कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए और इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में इसी में से आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।